दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पिन सॉकेट, 2 स्विच, एक बल्ब होल्डर, एक इंडिकेटर और एक फ्यूज का वायरिंग करके दिखाऊंगा। इस बोर्ड में 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन हम एक ही स्विच के साथ करेंगे दोस्तों, और बल्ब होल्डर का कनेक्शन हम इस वाले स्विच के साथ करेंगे। अब चलिए मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूं। दोस्तों आपको यदि बोर्ड वायरिंग का काम सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए। देखिए, फ्यूज के नीचे वाले पिन से हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में फेज के वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं एक वायर ले लेता हूं और इसे फ्यूज के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। यहाँ पर मैंने फेज के लिए रेड वायर यूज में लिया है दोस्तों, आप कोई सा भी कलर का वायर यूज में ले सकते हैं। अब इस वायर को हमको यहाँ लगाना है और फिर यहाँ से यहाँ लगाना है, मतलब कि इन तीनों के नीचे वाले पिन में हमें वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें अभी एक वायर और ज्वाइंट करूँगा और फिर इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। तो चलिए मैं इस वायर को इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके पेज को टाइट कर देता हूं। देखिए मैंने इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ से यहाँ कनेक्शन करना है, मतलब कि यहाँ से हमको इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें भी एक वायर और ज्वाइंट करूँगा दोस्तों और इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। तो चलिए मैं इस वायर को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। सभी पेज को आपको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, वायर को लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। देखिए अब इस वायर को हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैंने फ्यूज के वायर को इंडिकेटर में और दोनों स्विच में कनेक्शन कर दिया। अब हमें एक ही स्विच के साथ तीनों 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ से यहाँ वायर लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए मैं एक वायर और ले लेता हूँ और इसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है तो यहाँ पर हमें इस वायर का कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें सॉकेट में लगाना है, यहाँ और यहाँ पर लगाना है। तो मैं इसमें अभी एक वायर और ज्वाइंट करूँगा और फिर इसे 3 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। सॉकेट का जो राइट साइड वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों, तो वहाँ पर हमें स्विच के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले सॉकेट में लगाना है और फिर दूसरे वाले सॉकेट से तीसरे वाले सॉकेट में लगाना है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें भी एक वायर और ज्वाइंट करूँगा और इसे दूसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। तो चलिए मैं इसे 3 पिन सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए मैंने इसे दूसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें तीसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है, मतलब कि यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वायर को तीसरे वाले 3 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से तीनों 3 पिन सॉकेट का कनेक्शन जो है एक ही स्विच के साथ कर दिया। अब हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन होल्डर के साथ करना है। स्विच के ऊपर वाले पिन से होल्डर के पिन में हमको कनेक्शन कर देना है। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ और इसे इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। इस वाले स्विच का भी ऊपर वाला पिन खाली है तो यहाँ पर हमें इस वायर का कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें बल्ब होल्डर में लगाना है। आप बल्ब होल्डर के किसी भी पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। स्विच के वायर को हमें बल्ब होल्डर के एक पिन में कनेक्शन करना होता है, तो आप इसे किसी भी पिन में कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने बल्ब होल्डर का कनेक्शन भी स्विच के साथ कर दिया। अब हमें इसमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। तो हम इंडिकेटर से इस वाले सॉकेट में कनेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो देखिए न्यूट्रल के लिए मैंने वायर ले लिया है। अब मैं इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ।
इंडिकेटर का ऊपर वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर मैं इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। अब इस वायर को हमें सॉकेट में लगाना है, तो मैं इसमें एक वायर और ज्वाइंट करूँगा दोस्तों, क्योंकि इस वायर को हमें आगे भी कनेक्शन करना है। तो मैंने इसमें एक और वायर को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ, मतलब कि 3 पिन सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने सॉकेट में इसका कनेक्शन कर दिया। अब इसे यहाँ पर लगाना है और यहाँ से यहाँ लगाना है, तो मैं इसमें भी एक वायर को और ज्वाइंट करूँगा और इसे दूसरे वाले 3 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। तो चलिए इसे मैं दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूं। अब हमें इस वायर को तीसरे वाले सॉकेट में लगाना है और फिर तीसरे वाले सॉकेट से होल्डर में लगाना है। तो मैं इसमें भी एक वायर को और ज्वाइंट करूँगा और फिर इसे तीसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे तीसरे वाले 3 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें होल्डर में कनेक्शन कर देना है। बल्ब होल्डर का एक पिन खाली बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमें इस न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और फिर होल्डर के पिन को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो अब इतने में हमारे इस बोर्ड में न्यूट्रल का काम भी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अब हमें इस बोर्ड में सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है। तो सप्लाई के वायर को हमको कहाँ कहाँ पर लगाना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्यूज और इंडिकेटर में लगाना है हमको सप्लाई के वायर को। फ्यूज के ऊपर वाले पिन में हमको फेज वायर को लगाना है और इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में हमको न्यूट्रल वायर को लगाना है। देखिए मैंने फ्यूज के ऊपर वाले पिन में फेज सप्लाई वाले वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में न्यूट्रल सप्लाई के वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को टाइट कर देता हूँ। ये दोनों वायर बाहर निकलेगा दोस्तों। अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर दिया और इसके सप्लाई के दोनों वायर को मैंने बाहर निकाल दिया।